सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी कि सत्संगत जी आज ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हर एक संत महात्मा इस निरंकार को जानने के बाद मूर्ति पूजा जो है कि बंद कर देता है और सिर्फ रब की बनाई हुई मूर्तियों का पूजा करता है। तो क्या सत्संगत जी दुनिया जो देखती है तो उसके मन में कहीं न कहीं एक सवाल भी खड़ा हो जाता है कि निरंकारी मिशन या निरंकारी लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, यानी वो क्या मूर्ति पूजा के विरुद्ध चल रहे हैं या खिलाफ है। तो सत्संगत जी कहते हैं कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। यहाँ तो जुड़ाव की बात हो रही है। निरंकारी मिशन या निरंकारी सदगुरु या संत किसी के भावनाओं के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करते। वो तो मात्र सिर्फ इस ज्ञान हो जाने के बाद उनको हर एक जगह ईश्वर दिखाई देने लगता है। तो फिर हर क्षण हर पल इस निरंकार को भजते हैं, तो कहीं भी सजदा करते हैं और मूर्ति पूजा के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एक से प्रेम है। कण कण में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, कि जब जर्रे जर्रे में ईश्वर है, निरंकार है, परमात्मा है, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं। और सत्संगत जी कहते हैं कि मूर्ति से लोगों की आस्था जुड़ी है, भावनाएं जुड़ी है। हम बिल्कुल उस तरीके से बात भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं मूर्ति में भगवान नहीं है या फिर मूर्ति पूजने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो ईश्वर हर जगह समाया है, बैठा है। तो सत्संगत जी लोगों का कल्याण, लोग जिस तरह से परमात्मा को भजें, जिस तरह से ईश्वर की पूजा करें, प्रेम करें, बस ईश्वर से प्रेम होना चाहिए सत्संगत जी। तो सत्संगत जी कहते हैं कि एक बार ऐसे ही कोई ऐसा देश में, किसी देश में स्वामी विवेकानंद जी गए थे। तो कहते हैं कि तुम्हारे भारत में तो लोग मिट्टी के मूर्तियों को भगवान मानते हैं, तो क्या उसमें भगवान है क्या। तो स्वामी विवेकानंद जी कहा कि भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो हर जगह है। बोला वो ठीक है, लेकिन मूर्तियों में जो है कि भगवान कैसे हो सकता है। मूर्तियों को भगवान मानना, उनके सामने लोग हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं और बहुत सारी इच्छाएं प्रकट करते हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे जो व्यक्ति बात कर रहा था स्वामी विवेकानंद जी से, उसके घर में एक तस्वीर लटकी हुई थी दीवार पे। तो उसने कह दिया विवेकानंद जी ने कि उस तस्वीर को उतरवाइए। तो उस तस्वीर को उतारा तो तस्वीर को नीचे जमीन पे रख करके और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उस आदमी को कि इसके ऊपर जूते पहन के खड़े हो जाओ। तो सत्संगत जी वो इंसान ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी कैसी पागल जैसी बातें कर रहे हो, ये तस्वीर तुम्हें पता है किसकी है। बोला मुझे नहीं पता। बोला ये मेरे फादर की तस्वीर है, मेरे पिताजी की तस्वीर है, मैं इसके ऊपर जूते पहन के कैसे खड़ा हो सकता हूँ।
बोला क्यों नहीं खड़ा हो सकते हो, ये तो तुम्हारे पिताजी की तस्वीर है, कोई तुम्हारे पिताजी तो नहीं है ना, तो आप तो इस पे खड़ा हो सकते हो ना। बोला नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है, मेरी आस्था जुड़ी हुई है, मेरा प्रेम जुड़ा हुआ है। मेरे से कर्म नहीं हो पाएंगे कि मैं जूते पहन के इस तस्वीर के ऊपर खड़ा हो पाऊं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ऐसे ही लोगों को भगवान के मूर्तियों से प्रेम है, लगाव है, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, उनको हटाने की बात या उनको मजाक उड़ाने की बात नहीं कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, ऐसे ही निरंकारी मिशन जो है हर एक का सम्मान करता है, सत्कार करता है। कहीं पे भी किसी तरह से भी कोई भी ईश्वर को मान रहा है तो उसको गलत नहीं ठहराता है, बशर्ते ये बात समझाने का प्रयास करता है कि आप जिस रूप में भी परमात्मा को मान रहे हो, परमात्मा क्या है उसको एक बार जानो तो सही। इस ब्रह्म ज्ञान के जरिए तुम्हें पता तो चले कि परमात्मा एक महज जो है कि 5 फुट की मूर्ति के अंदर नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि का स्वामी है, निरंकार है, पूरा संसार को अपने गोद में समेटा हुआ है, सब कुछ वो कर रहा है। ऐसे ईश्वर को जाने, बस इतनी सी बात करता साथ संगत जी, ना कि वो किसी की भावनाओं के साथ किसी भी प्रकार का जो है कि ये तकलीफ वाली बात नहीं करता। निरंकारी मिशन मात्र इस रब को जानने की बात करता है कि जो रब सारे जगत को चला रहा है, जिसने जीवन दिया है, उसको मात्र जान लो। तो हर जगह तुम जिस रूप में भी खुदा को मानते हो, हर जगह तुम्हें जो है कि दिखने लगेगा, तुम्हारे अंग संग है मालिक। तो मात्र इतना सा संदेश है निरंकारी मिशन का कि रब को जानना साथ संगत जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।